नमस्कार। आज हम मानेसर के बाबा भीष्म मंदिर में मौजूद हैं और यहाँ आज जो महापंचायत आप दिखाई जरा एक बार दर्शकों को, हमारे दर्शकों को, कि किस तरह की महापंचायत यहाँ होने जा रही है। और यहाँ एक बात हम ये बता दें कि ये पंचायत है कांग्रेस प्रत्याशी नीरज यादव के समर्थन में एकजुट होके गांव। आज लग रहा है कि पहली बार इतनी बड़ी सरदारी, इतना बड़ा गांव जिसका एक एक बच्चा और एक एक गांव के जो लोग, गणमान्य लोग हैं, वो यहाँ मौजूद हैं। और कारण है सिर्फ और सिर्फ कि लोगों को, यानी कि समाज को, जो हमारे 29 गांव हैं, उनको एकजुट करके कांग्रेस प्रत्याशी नीरज यादव का समर्थन देना है और उनको मेयर पद के लिए विजयी बनाना है। आपकी हम रूबरू करवाएंगे कि किस तरह के आचार विचार यहाँ लोग बाग जो है इस पंचायत में रखने जा रहे हैं। देखिए अगली तस्वीर। नहीं बताना चाहिए पंचायत के अंदर जलसा नहीं है, उसकी हमारी भावना आ रही है सब में कि गांव का जो बेइज्जती हुई उसमें नहीं, हम अपनी तरफ से जो कर रहे हैं उसके लिए हमें खुशी आ रही है और खुशी के हिसाब से ही हमारा खबेरा हो जा रहा है। लेकिन ये पंचायत को सभा की बात के मुताबिक पंचायत को एक अध्यक्ष बना लेना चाहिए। बड़ी पंचायत प्रक्रिया के अनुसार जो काम होना चाहिए। और उसने क्या किया आज तक, तो कहीं पे इधर उधर की बात ना करके नीरज पहलवान की पूरी सपोर्ट करो। अगर आपने अपना मान सम्मान रखना है और कोई कहीं गया है तो कोई बात नहीं, कैंडिडेट वोट मांगने आते हैं भाई, सबके पास आते हैं, हम भी जाएंगे सबके पास, वो कोई बात नहीं है। अब हमारे ऊपर भी दबाव कई किस्म का आ रहा है, लेकिन हम दबाव को मानने वाले नहीं, हम अपने गांव के साथ हैं। धन्यवाद। बहुत दिलाता हूँ कि हर तरह से जिस तरीके से गांव समाज ड्यूटी लगाए, जो भी काम हो उस पर खड़ा होते रहिए और गांव के साथ है हर तरीके से। वो एक आदमी आ जाओ हमारे साथ। सुनियो भाई, आप अपनी तरफ से नीरज को सम्मान करनी चाहोगे कुछ तन मन धन से है। इसके लिए हमारा गांव की आबादी 10,000, सबसे बड़ो वोट 10,000, सबसे बड़ो गांव है यहाँ। मानेसर का नाम पे निगम है और मैं समझूर मेरो गांव भी सारो समझे बात ने मेयर की टिकट को बीजेपी को मारो बने थो, और या कोई भी कारण रहा हो हमारा गांव ने टिकट नहीं मिली, ऐ बात पे हमारा गांव में पूरा ही में रोष है। और रोष में हम कैसे दिखावा, हाँ यह बात आप लोगों ने समझनी है। यानी कि मैं तो सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, सब अपनी अपनी बात बताओगे। सरदार बहुत है यहाँ, मेरा मतलब तो ये है कि बीजेपी का एक भी वोट नहीं जानी चाहिए। बीजेपी का क्योंकि हमारा गांव में बीजेपी का सबसे ज्यादा, जैसा आप देख रहे हैं कि नीरज यादव के समर्थन में पूरा मानेसर की जो सरदारी है उसने अपना समर्थन कर दिया है और हुंकार भरी है कि आसपास के जो मेयर के अंतर्गत जो चुनाव जो मेयर का है होने जा रहा है 29 गाँव का, उन 29 गाँव में एक टीम गठित करके उन 29 गाँव में कोई भी आदमी ऐसा ना रहे जो नीरज को वोट ना दे। और इसी के साथ आपको हमारी तरफ से भी हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार। बोलो बाबा भीष्म महाराज की। सरदारी बैठी है और नौजवान बच्चे भी गांव से आए हुए लगभग और आ रहे हैं। भाई यही कहना है जो नंबरदार जी ने कहा है कि भाई देखो अपना प्रयास सब करे। हमारे गांव के भी कई लोग प्रयास कर रहे थे बीजेपी से और कांग्रेस से भी प्रयास कर रहे थे नीरज भाई,
अब सवाल ये है कि ये पार्टी की कोई बात नहीं, अब तो गांव की बात आ गई। पार्टी में लोग बंधे हुए हैं, लोगों का अपना निजी पद भी ले रखे हैं, आगे भी कई किस्म की संभावना रखे हैं, लेकिन वो सब बात फालतू है। अगर मानेसर नगर निगम जो बने हैं उसमें सर्वप्रथम ये बात रखी थी कि भाई 30 गांव है, 30 गांव का नेतृत्व मानेसर इलाका भी आपसे उम्मीद करता है, लेकिन मैं समझता हूँ पार्टी ने अपमान किया है। मैं भी लाइन में था और भी मेरे साथ गांव के 2-3 आदमी लाइन में थे, हमारा पैनल तक नाम भी जा रहा था, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण वहां से कट गया। तो ये भी सौभाग्य है कि आपके बच्चे ने दूसरी पार्टी से टिकट ली है। मैं ज्यादा कुछ ना कहते, तो वक्ता बहुत है भाई, पूरा सपोर्ट करो तन मन धन के साथ, कोई गुंजाइश ना रहे कहीं तरह की भी, जितना संभव हो सके व्यक्तिगत संपर्क जो भी है, जहां भी किसी भाई के है, किसी भी कीमत पे, ये एक इस कैंडिडेट की लड़ाई नहीं है नीरज की, ये मानेसर गांव की लड़ाई है। ये मान सम्मान से जुड़ गया मामला, पार्टी की कोई बात नहीं है। तो मेरा तो भाई ज्यादा यही है, अपना भेदभाव भी अगर किसी का छोटा मोटा है तो मैं उसको भुला के, अगर मान ले मेरे ऊपर भी कई आरोप लग रहे थे, गजरा तो किसी ने खड़ा कर रखे है, ऐसा निकम्मापन भी था, मेरे को खड़ा करता तो मेरा गांव ही खड़ा करता। तो नीरज को गांव खड़ा कर रहा है, ऐसी छोटी बात कहीं का बारे में ना कहे, अपने अंदर झांक के देखे कि उसके अंदर कितने गुण हैं। मैं मंदिर में खड़े होकर मैं वचन देता हूँ, अपने गांव के मान सम्मान को हमेशा ऊपर बढ़ाने का काम करूंगा। आप सभी ने इतना आशीर्वाद दिया, इस बात के लिए दोबारा पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। ये चुनाव मेरा नहीं, ये चुनाव मेरे गांव का है, ये चुनाव मेरे इलाके का है। आप सभी ने हमेशा हमारे परिवार का बहुत साथ दिया है, आप सभी का, पूरे गांव का, इलाके का, सरदारी का। मेरे ताऊ जी जब जिला प्रमुख के चेयरमैन पड़े तो आप सभी ने बहुत आशीर्वाद दिया था, बहुत समर्थन किया था। आप सभी का मैं बार बार धन्यवाद करता हूं। हमारे पूरे परिवार के ऊपर गांव समाज का बहुत कर्ज है और मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा, विकास के काम करूंगा, रोज आपके बीच में रहूंगा, रोज आपके बीच में रहूंगा। मेरे परिवार के भी सब यही आपके बीच में है। मौका दो, ये चुनाव आपका है, सेवा करने का मौका दो। अगर आपने ये मौका दिया सेवा करने का, तो सेवा करने का काम करेंगे। बाबा भीष्म महाराज के मंदिर में हर दिन कहता हूँ कि बाबा सेवा करने का मौका देना। मैं सेवा करने के लिए आया हूँ, मेरा कोई चुनाव लड़ना मकसद नहीं, मेरा कुछ पद पाना मकसद नहीं, सिर्फ और सिर्फ सेवा करने का मकसद है, और सेवा के लिए ही मैं आपके बीच में हूँ। राम राम जी बोल। नीरज जी, आज पंचायत हुई है और तमाम ग्रामीणों ने आपको समर्थन दिया है। दी थी, एक जिम्मेदारी दी थी, और उस पर उस समय में चेयरमैन साहब ने इलाके की सारी बात मान सम्मान उनका रखा है, और उस कार्यकाल को सब लोग आज भी याद करते हैं। चेयरमैन साहब मेरे ताऊ जी बहुत ही सरल स्वभाव के थे, बहुत ही मिलनसार थे। उनका 2010 में स्वर्गवास हो गया था। मैं भी चेयरमैन साहब का लाडला हूँ, उनके साथ रहता था, छोटा सा था, उनके साथ घूमता था, मेरे को बहुत प्यार करते थे, और उन्हीं के पदचिन्हों पर मैं चलने का काम करूँगा। आज बाबा भीष्म दास मंदिर में सभी ने, गांव ने, समाज ने यहाँ इकट्ठा होकर बाबा का आशीर्वाद, बाबा भीष्म दास का हमेशा से हमारे गांव समाज इलाके के ऊपर रहा है, और हमेशा इस बात का मैं फिर से दिल से सबका धन्यवाद करता हूं, और अपने गांव के मान सम्मान को, इलाके को हमेशा बढ़ाने का काम करूंगा। भावुक भी हो रहे हैं आप, क्या लग रहा है, क्या
मानेसर गांव के अलावा जो बाकी इलाका है वो भी नीरज के साथ खड़ा रहेगा? ये बिल्कुल देगा जी। हम इलाके आज जो है ना, हमारे मानेसर गांव की पंचायत थी और गांव ने, मानेसर गांव ने सभी ने एक जो है ना होकर, इतना बड़ा गांव 10,000 वोट का गांव, जिसने एक होकर आशीर्वाद देने का काम किया। पूरा गांव समाज यहाँ हमारे बीच में था। अब आगे की बात हमारी जो है ना चिट्ठी लिख करके अपना और 5 गांव में जाने की बात है, वो रहेंगे। और फिर अपने जो 29 से 30 गांव होंगे उनके बीच में जाएंगे। भाई ये सेवा करने का मौका दो। सेवा करने में सिर्फ और सिर्फ सेवा समझकर, मेरा कोई पद पाना मेरा मकसद नहीं, इलाके की सेवा करना चाहता हूँ। जिस तरीके से चेयरमैन साहब आपके बीच में हर समय रहते थे, उन्हीं को ध्यान रखते हुए बाबा भीषम मंदिर में मैं खड़ा होकर कह रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ सेवा करने के लिए आपके बीच में। और ये मैं जनता को, अपने इलाके की सरदारी को, सभी को, आदरणीय ताऊ चाचा, आदरणीय चाची, सभी को, बड़े भाई छोटे भाई, सभी पिता तुल्य बुजुर्गों को मैं पुनः ये कहता हूँ कि आप सेवा करने का मौका दो। मेरी उम्र 35 साल है। आप हर दिन देखोगे कि आपके बीच में मैं काम करता हुआ नजर आता हूँ। बोल बाबा भीषम महाराज की जय। चलो भाई।